हादसे की खबर मिल रही है। कर्णप्रयाग में सिलपाटा मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 2 लोगों की जान गई है। वाहन में सवार 3 लोग थे। ये शिक्षक बताए जा रहे हैं, छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे और 2 लोगों की इस हादसे में जान गई है। कर्णप्रयाग के सिलपाटा मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां कार दुर्घटना का शिकार हो गई। 3 लोग इसमें सवार थे, 2 की जान गई है। ये शिक्षक बताए जा रहे हैं जो छुट्टी पर अपने घर जा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून लोक सेवा आयोग के चेयरमैन राकेश कुमार को सम्मान मिला है। आईएएस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित हुए हैं राकेश कुमार। सामाजिक और शैक्षणिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। देहरादून से खबर, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन राकेश कुमार को यह सम्मान मिला है। बढ़ेंगे आगे। भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश में करप्शन की बात कह रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष के आरोपों को अब खुद भाजपा के पूर्व सीएम ही इस पर मुहर लगा रहे हैं। त्रिवेंद्र जी ने कहा कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, तीरथ जी ने कहा कि कमीशनखोरी बढ़ गई है, तो बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है। हम उनकी इस बात का समर्थन कर रहे हैं और हम तो ये बात कह ही रहे थे लगातार। अब शायद लोगों की बात समझ में आए कि भाजपा की करनी और कथनी में अंतर होता है। उधर पौड़ी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा है कि एक तरफ सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, मगर सांसद तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया है, उनके बयान से खुद भाजपा सरकार की कटघरे में है। सरकार को आईना दिखाया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका स्वीकार एक तरह से ये भाजपा की स्वीकारोक्ति है। इट इज़ ए कन्फेशन फ्रॉम ए बीजेपी लीडर कि करप्शन जो है इट इज़ एट द टॉप इन दिस स्टेट। नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत ने फ्लैट्स पार्किंग, पंत पार्क और रिंग हॉल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर आयुक्त ने चालान करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डीएसए पार्किंग में कूड़े का ढेर देखकर वे विफर पड़े और जूम लैंड के पास बंद पड़े रिंग हॉल को जल्द खोलने के निर्देश दिए। मल्लीताल क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए 20 कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन ड्यूटी पर 5 कर्मचारियों के होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और टीम गठित कर नियमित गश्त कर साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए। और अब केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर। केदारनाथ में मिनी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। जी हां, हवाई सेवाओं को मजबूती देने के लिए ये मिनी एयरपोर्ट बनेगा। 30 करोड़ की लागत से पर्वतीय शैली में तैयार होगा ये मिनी एयरपोर्ट। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने मिनी एयरपोर्ट को हरी झंडी दे दी है। केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही मिनी एयरपोर्ट पर अब काम होगा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। तो जहां अब केदारनाथ जाना और भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। मिनी एयरपोर्ट यहां बनाया जाएगा। हवाई सेवाओं को इससे मजबूती मिलेगी। हरिद्वार जिले में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि नए एसएसपी अजय सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। अजय सिंह का कहना है कि जिले में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश होगी। एसएसपी ने कहा है कि अगर कहीं पर भी क्राइम होगा तो उसकी जवाबदेही वहां के थानाध्यक्ष की होगी। विकृत मानसिकता का व्यक्ति को ऐसी घटना कर देता है। साथ ही साथ दूसरी जो बात आती है कि जो स्ट्रीट क्राइम की बात मैं कर रहा हूँ कि सड़कों पर कहीं लोग फायर कर दे रहे हैं या कोई अन्य शराब पीकर या नशे की हालत में कोई कांड कर दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्टली मैंने बताया है कि स्ट्रीट में अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट थानाध्यक्ष पे होगी। हल्द्वानी शहर की सुरक्षा अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से हो गई। पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के खुलासे में सीसीटीवी कैमरों की अहम भूमिका रही है। साथ ही ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी सीसीटीवी कैमरे सहयोगी साबित हुए हैं। ऐसे में यहां 40 लाख रुपए की लागत से शहर में जल्द ही 222 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि नाइट विजन के साथ एचडी क्वालिटी के होंगे। महत्वपूर्ण केस थे पिछले, उनमें सीसीटीवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था उनके केस के वर्कआउट में। इसको ध्यान में रखते हुए शहर में लगभग 222 सीसीटीवी लगाने का एक प्रपोजल हमारे पास है और जिसमें मेयर साहब द्वारा 40 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई है और बहुत जल्दी इसमें नाइट विजन और हाई रेजोल्यूशन के जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं और इसमें लगभग शहर को पूरा कवर किया जाए।
उधर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी ने रुड़की पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों से सुझाव लिए हैं। कमेटी ने यहां पिरानकलियर और मंगलोर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से सुझाव लिए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी हर वर्ग के लोगों से सुझाव ले रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।